स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी मीणा जी, वरिष्ठ नेता हमारे चांदे धारीवाली, लालजी कटारिया जी, गोविंद मेघवाल जी, प्रताप सिंह खजरावाल जी, नरेंद्र बुढ़ानिया जी, रफीक खान साहब, अमीर काग जी और श्रीमती कृष्णा पूनिया जी, श्रीमती उषा शर्मा चीफ सेक्रेटरी, श्रीमती सुब्रा शर्मा जी, सुब्रा सिंह जी, एचईएस मेडिकल हेल्थ, टी रविकांत, डॉक्टर सुधीर भंडारी, राजीव बगट्टा जी और तमाम इस प्रोग्राम जुड़े हुए तमाम हमारे जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे बहुत पसंद था कि आज बहुत शुभ काम होने जा रहे हैं। एक तरफ तो सभी संभागीय मुख्यालय पर 7 जगहों पर कैंसर निदान वैन प्रारंभ की गई और मुझे खुशी है कहते हुए, जैसा भी मेरे पूर्व में टी रविकांत ने बताया आपको, कि ये निदान वैन अपना आपके अंदर तमाम तरीके के जो कैंसर संबंधित चाहे लंग्स का सबका मशीनों के साथ में ये वैन तैयार की गई है। मुंह का कैंसर, सर्विकल कैंसर, फेफड़े और ब्रेस्ट कैंसर अर्ली डिटेक्शन होने से ही लाभ मिल सकता है। जितना जल्दी जानकारी प्राप्त होती है कैंसर की, तब जाके उसका जल्दी इलाज संभव है। पर दुर्भाग्य से 60-70% लोग आते हैं जब 3rd स्टेज का कैंसर हो जाता है। तो ये मैं समझता हूँ कि एक अच्छा प्रारंभ किया गया प्रयास। गांव-गांव वैन जाएगी और गांव-गांव में ये वही पर ऑन द स्पॉट जांचें करेगी और जल्दी डिटेक्शन हो इसका प्रयास करेगी, जिससे कि उनका बचाव हो सके। इस मौके पर मुझे कहते खुशी है 3 नए संभागीय मुख्यालय बने, पाली और सीकर और साथ में बांसवाड़ा। अभी मैंने जो हमारे 7 जो अभी डोनर्स हैं आए थे अभी CSR के अंतर्गत, जिन्होंने कैंसर निदान वैन उपलब्ध कर रही है, हिंदुस्तान जिंक, RREC, हिंदुस्तान मित्तल एनर्जी, गिनको कंपनी, रिन्यू पावर, रिलायंस फाउंडेशन और HPCL। अभी मैंने रिक्वेस्ट की तो हिंदुस्तान जिंक ने कहा कि हम तो 3 नए संभाग बने हैं, बांसवाड़ा, पाली और सीकर, वहां पे भी हम इस तरह की वैन देने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो मुझे खुशी है। मैं तमाम CSR कंपनियों को जिन्होंने डोनेट किया है उन सबको मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से बधाई धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे लिए मेडिकल विषय टॉप प्रायोरिटी का हो गया है, क्योंकि जब राइट टू हेल्थ एक्ट पास कर दिया तो हमारी जिम्मेदारी बनती है किस प्रकार से मेडिकल फील्ड के अंदर राजस्थान वासियों को सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध हो सके। उस दिशा में मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ किया गया है और बहुत कुछ करने की संभावना है। सरकार ने जो फैसले किए हैं बजट के माध्यम से, वो भी बहुत ही मैं समझता हूँ कि ऐतिहासिक है। वही कारण है कि आज राजस्थान के अंदर एक तरफ तो कैंसर इंस्टीट्यूट का जाल बिछ रहा है, बीकानेर, कोटा, जोधपुर, जयपुर इत्यादि जगहों पर संस्थाएं खड़ी हो रही है, इलाज संभव हुआ है। और चिरंजीव का जो कंसेप्ट आया है उसके बाद में तो किडनी, लीवर, हार्ट, कोक्लियर इम्प्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, घुटना, कूल्हे जोड़, इन सब के जो है रिप्लेसमेंट संभव हो गया है फ्री के अंदर। तमाम इलाज फ्री होना अपना आप में एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ निर्णय किया था और विश्वास नहीं होता अन्य राज्यों के लोगों को, बल्कि दुनिया के मुल्कों को विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसा भी संभव है क्या। मैं चाहूंगा कि इस मौके पर केंद्र सरकार को चाहिए, वहाँ के स्वास्थ्य मंत्रालय को एक टीम भेजे, राजस्थान में भेजे और यहाँ डिस्कशन करें हमारे साथ में, हमने इसमें क्या क्या कदम उठाए हैं और क्या क्या कदम उठाने की संभावना आगे बनी हुई है।
क्योंकि अगर हम कहें कि ट्रांसप्लांट भी आप जो है अगर बाहर जाके करना चाहते हैं राजस्थान से, तब भी जो है राज्य सरकार और सीएनजी योजना के अंतर्गत आपको अलाउ किया जाता है। इस प्रकार से आईपीडी ओपीडी सब फ्री कर दी गई है। आज प्रतिदिन जांचें जो हो रही है करीब 1.5 लाख हो रही है जांचें। अभी तो चेंज योजना से लाभ 50 लाख लोगों को मिल चुका, 50 लाख लोगों को मिल चुका है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कैसा क्रांतिकारी कदम सिद्ध हुआ है, जिसके लिए चर्चा चल रही सब जगह। मुझे जानकारी से बात की है 25 लाख का बीमा की लोग कोई कल्पना नहीं करते थे। 25 लाख तक इलाज फ्री। और मेरा मानना है कि इस काम के लिए भारत सरकार को आगे आना चाहिए। अगर राजस्थान मॉडल को अपनाएंगे वो, तो संभव है कि राजस्थान सरकार के मॉडल की तरह ही भारत सरकार भी लागू करने में आगे आ सकती है। यह संभव हो सकता है, भला पूरे देशवासियों को होगा। और ये संभव है, मैं सोच समझ के कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने पूरी स्टडी की है। पिछली बार हमारी गवर्नमेंट थी तब भी हमने फ्री मेडिसिन किए थे और फ्री टेस्ट शुरू किए थे। उस वक्त 700-800 दवाएं थी खाली, और मामूली टेस्ट थी खाली। आपके डायलिसिस था और ब्लड टेस्ट थे, या 5-7 तरह के थे, मुझे याद नहीं। उसको लेके पूरे देश में चर्चा शुरू हो गई थी राजस्थान को लेकर के, दवाएं फ्री कर दी गई। राहुल गांधी जी ने कई राज्यों में जाकर के इस बात का प्रचार किया कि राजस्थान सरकार ने फ्री मेडिसिन कर दी है। बड़ा बड़ा काम माना जा रहा था कि दवाएं फ्री हो गई वहां पर, और उसका अच्छा इम्पैक्ट भी था। अब तो मैं समझता हूँ कि जो निर्णय हुआ है कि दवाएं सब तरह की फ्री, सारे टेस्ट फ्री, पूरा इलाज फ्री, 25 लाख तक आपका इंश्योरेंस कवर। अब उसका इम्पैक्ट क्या हुआ? IMR MMR, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, वो कम होने लगी राजस्थान के अंदर। और गरीब से गरीब आदमी जो है अपने घुटने बदलवा रहा है या किडनी ट्रांसप्लांट करवा रहा है, तो उसको कोई खर्चा नहीं करना पड़ रहा है। आज बुढ़ापे के अंदर अधिकांश लोगों को जरूरत पड़ती है, पर रुपए लाख रुपए 2 लाख रुपए लगते हैं तो आदमी तकलीफ आता है। तो बड़े क्रांतिकारी काम राजस्थान में हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इस बात को लेके हम लोगों को चाहिए कि किस प्रकार से हम सुनिश्चित करें कि जो हमारी संस्था खड़ी होगी, अस्पताल, सब सेंटर लगा करके, PSC, CSC, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, उन तमाम लोगों की जिम्मेवारी बढ़ गई है। आप लोगों की जो नर्सेज हैं या डॉक्टर्स हैं, उनकी जिम्मेवारी बढ़ गई है। फैसला होना एक बात है, लागू होना दूसरी बात है। हालांकि मुझे खुशी है कि लागू हुआ है। आज अस्पतालों के अंदर जो पैसा इकट्ठा हो रहा है इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से, कोई बिलीव नहीं कर सकता है। मुझे याद नहीं आपके कितना पैसा इकट्ठा हो रहा होगा आपके वहाँ, मालूम आपको? सर वो SMS में ही सर सालाना 12 करोड़ तो होता ही सर। SMS में ज्यादा हो रहा होगा। नहीं, महीने के सर, महीने की 12 करोड़। 12 करोड़ महीने के हो रहे हैं? महीने के जस्ट इमेजिन, महीने के 12 करोड़ महीने के इकट्ठे हो रहे हैं SMS के अंदर। 44 करोड़ हो गए। कल मैं था उदयपुर के अंदर, 1700 करोड़ रुपए वहां इकट्ठे हो रहे हैं। वो सोच नहीं सकता ये पैसा जो बार बार गवर्नमेंट से मांगना पड़ता था छोटे मोटे खर्च के लिए, लंबी फॉर्मेलिटी होती थी, मेरे ख्याल में वो नहीं करनी पड़ती है, थोड़ा बहुत करनी पड़ती है, बेसिक फॉर्मेलिटी करनी पड़ती। तो कहने का मतलब कि पिछली गवर्नमेंट के वक्त में जो भामाशाह योजना लागू हुई थी, 5 लाख की थी वाला की, पर उस वक्त में फैसला करने में कमी रह गई। जो सरकारी अस्पताल थे उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी में पैसा वसूल नहीं किया। आज जो ये बता रहे हैं 44 करोड़ रुपए इकट्ठे हो रहे हैं, उस वक्त भी हो सकते थे पैसे इकट्ठा, पर वो उसका पार्ट था ही नहीं। जब हमारी गवर्नमेंट ने देखा ये क्या हो रहा है, अगर प्राइवेट वाले वसूल कर सकते हैं तो अस्पताल, सरकारी अस्पताल क्यों नहीं कर सकते वसूल? इंश्योरेंस किया हुआ है। अब जाके आप बताइए कि करोड़ों में इकट्ठा पैसा हो रहा है सब जगह पर। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि ये ऐसा सेक्टर बन गया हम लोगों के लिए। हम चाहेंगे कि हमारे अनुभव का लाभ पूरा देश ले, सब प्रदेश ले, पूरा देश ले। ये तो सेवा है, हमारी सेवा समर्पित है पूरे मुल्क को, पूरे देशवासियों को, पूरे प्रदेशवासियों को।
अनुभव हमारा काम लो। और डॉक्टर लोग बैठे हुए, मुझे बधाई देना चाहूंगा, जो मांगा इन्होंने हमने मना नहीं किया है। और तो और कोविड के पोस्ट कोविड प्रॉब्लम होती है, रिसर्च करने का काम भी राजस्थान एकमात्र राज्य होगा देश के अंदर मेरे ख्याल से, पता नहीं दुनिया की मैं बात नहीं करता, जब हमने वो काम भी शुरू कर दिया है। इस प्रकार से एक तरफ तो हम आगे बढ़ रहे हैं और आप देखिएगा किस प्रकार सुपर स्पेशलिटी कोई सोच नहीं सकता कि जो मांगा डॉक्टर भंडारी ने और उनकी टीम ने संभागीय मेडिकल कॉलेजों में एंडोक्रिनोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, गैस्ट्रो सर्जरी, ऑन्कोलॉजी, ऑन्को सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी और कार्डियोलॉजी की सुविधा प्रारंभ की गई है। राजवेश के 7 मेडिकल कॉलेजों में कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, न्यूरोलॉजी और न्यूरोलॉजी की सुविधा स्वीकृत की गई है। यूरोलॉजी की 4 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जयपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर में प्रारंभ किए गए और कैंसर संस्थान जयपुर में प्रारंभ किया गया। ये जो मैं आपको बोल के सुना रहा हूँ आपको, नए संस्थान देखिए आप, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो एंड साइंस व इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी स्थापना की जाएगी 300 करोड़ की लागत से। 78 करोड़ की लागत से 2 मंजिला पार्किंग का निर्माण साथ में। कोटा में इंस्टीट्यूट ऑफ पीडियाट्रिक्स, नियोनेटोलॉजी, मैटरनिटी तथा अजमेर में इंस्टीट्यूट ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड नियोनेटोलॉजी स्वीकृत किए गए। जोधपुर में क्षेत्रीय कैंसर संस्थान, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो और साइंसेज, इंस्टीट्यूट ऑफ पेडियाट्रिक्स और नियोनेटोलॉजी का निर्माण किया जा रहा है। एसएमएस में जो आप धारीवाल जी के धन्यवाद देना चाहिए इनको कि इन्होंने आगे बढ़ के जो सहयोग किया है स्मार्ट सिटी के प्रोविजन से, उसके कारण से हिंदुस्तान में एकमात्र आईपीडी टावर बन रहा, 26 मंजिला मेरे ख्याल 1200 बेड का होगा। और इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के 200 करोड़ रुपये अलग से आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध की जा रही है। तो आप 588 करोड़ की लागत से आईपीडी टावर बन रहा है। हालांकि धारीवाल की इच्छा है कि उसके ऊपर हेलीपैड बना दिया गया है, हेलीपैड में हेलीकॉप्टर उतर सके मरीज को ले आने के लिए इमरजेंसी के अंदर, वो भी प्रोविजन किया गया उसके अंदर। मैं तो मना किया रहा हूँ धारीवाल के, नहीं मैं हेलीकॉप्टर उतार के रहूंगा, तो मैं चुप हो गया। तो हम इंतजार करें कि हेलीकॉप्टर उतरे वहां पर, हेलीपैड पूरा बने, मेरे ख्याल काफी काम हो गया है। अभी मैं देख के आया था करीब 60-70 काम तो हो गया वहां पर, अच्छा काम हो रहा है। तो ये जो है मेरा मानना है कि जो काम हम लोग हाथ में ले रहे हैं, अब सवाल इस बात का है कि जब इतना काम आगे बढ़ गए, 2030 मिशन जो हमारा है उसको आधार बना के आप देखिए, अभी सीटें बोली गई आपके एमबीबीएस की सीटें आपकी जो है 1850 की जगह 3830 हो गई है। इस टर्म के अंदर हमारे 1850 पिछले टर्म में थी मेरे ख्याल से 18 में, और 3830 हो गई इस बार। पीजी की सीटें 960 से 1690 हो गई। तो ये बहुत बड़ी बात है, मेडिकल स्टूडेंट जानता है इस बात का, एहसास है उसको कितनी सीटें की जंप जो हुआ है एमबीबीएस के अंदर भी और पीजी के अंदर भी। उनका फ्यूचर बन जाएगा, उनको सुविधाएं मिलेगी, राजस्थान वासियों को मिलेगी। तमाम जिलों में मेडिकल कॉलेज का फैसला हमने किया था, हर जिले में नर्सिंग कॉलेज खोलने निर्णय हमने किया, जिससे कि नर्सिंग की जो उपयोगिता है वो कम नहीं है डॉक्टर से भी, डॉक्टर की तरह उनका भी अपना उपयोग होता है। मैं समझता हूँ कि ये सारे फैसले इंपॉर्टेंट है। दुख तब होता है जब मैं देखता हूँ प्रधानमंत्री आते हैं सीकर के अंदर, राजस्थान के मेडिकल कॉलेज प्रोग्राम पहले हमने बनाए, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा पोस्टपोन कर दीजिए, अभी कन्वीनियंस डेट नहीं हमारे पास में, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, 2 बार पोस्टपोन किए प्रोग्राम में। प्रधानमंत्री प्रोग्राम बना, वेलकम करते हैं, चलो प्रधानमंत्री खुद आ रहे हैं। हालांकि तो ये जो CSR के फंड होते हैं भारत सरकार देती सब राज्यों को, आजादी के बाद से देती आ रही है, कभी प्रधानमंत्री जाते नहीं वहां पर, ये स्टेट गवर्नमेंट के काम होते हैं, वो देखिए भूल जाते हैं। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है किस प्रकार से फाइनेंस कमीशन डिवाइड करेगा, कोई नई बात नहीं है। और उसी रूप में मैं देखता हूँ कि ये फंड मिलते हैं और राज्य सरकार अपना हिस्सा मिलाती है।
हालांकि कुछ जमाने में 90-10 था, 90% भारत सरकार, 10% स्टेट गवर्नमेंट देती। 80-20 था कई योजना में, क्यों 70-30 था, क्यों 60-40 था, अभी 60-40 रखा है इसको। तो जो हमें फाइनल कमीशन है कुछ प्रोविजन बढ़ाया था हमारा, वो वापस बराबर कर दिया इन्होंने, कोई बात नहीं। मेरी शिकायत प्रधानमंत्री मोदी जी से ये है कि आप राजस्थान में आए हो, मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ बन रही है, हमारे काम आएगी, जमीन हमने दी है, पैसा हमने दिया, इसकी हमारी है। भारत सरकार में यूपीए गवर्नमेंट वक्त में ही ये नियम बन गए थे और पॉलिसी बन गई थी, हर जिले में कॉलेज बने। राजस्थान सरकार वो है जिसने टाइमली हमने तमाम फॉर्मेलिटी पूरी की, इसलिए हमें सब मिल गई। और 3 नहीं मिली कॉलेजेस, राजसमंद में, प्रतापगढ़ में, जलोर में। हमने कहा हम अपने घर से लगाएंगे, हमारी टॉप प्रायोरिटीज के अंदर है। उसके बाद प्रधानमंत्री जी आए, हम स्वागत करते हैं, और स्वागत करने का मुझे मौका नहीं दिया उन्होंने। ये कमाल हो गया। आप ये हमारे धरती पे आ रहे हो, हमारे यहाँ पे आगे प्रोग्राम को लॉन्च कर रहे हो, उद्घाटन कर रहे हो, और किस कारण से आपने राजस्थान के मुख्यमंत्री को नहीं जोड़ा उसमें? किस कारण से? कहाँ चूक हुई? आपकी जांच करवानी चाहिए उसको। प्रधानमंत्री को चाहिए जांच करवाए, कहाँ किस अधिकारी ने गलती करी जिसके कारण से नाम, मेरा मुख्यमंत्री नाम लिखा हुआ था उसके अंदर, प्रोग्राम मेरे पास आ गया, उसके बाद नाम कट गया उसके अंदर। ये कोई मेरी बात नहीं है, ये जो संघीय ढांचा हमारा देश का है उसकी बात है। उसमें प्रधानमंत्री महोदय को मैं कहना चाहूंगा कि आप पता कीजिए किस कारण से एक राज्य का मुख्यमंत्री, संघीय ढांचे में उसका अधिकार है, उसके इन्वॉल्वमेंट के बाद प्रोग्राम हो ही नहीं सकता था। आपने प्रोग्राम भी कर लिया, आपने स्पीच में नाम काट दिया, तब भी हमने आपका मान सम्मान रखने के लिए उसको अटेंड किया हम लोगों ने। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री की गरिमा क्या होती है पद की, उस गरिमा की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, कि हमने फिर भी अटेंड किया। तो मेरे दुख इस बात का है कि आजकल हो क्या गया है, नई नई सोच पैदा हो रही है। बीकानेर में आए प्रधानमंत्री जी, नेशनल हाईवे के उद्घाटन हो रहे हैं, हालांकि सड़कें पूरी बनी नहीं थी, 80 किलोमीटर नहीं बनी, अभी उद्घाटन हो गया, कोई बात नहीं। आपने हमें लिंक ही नहीं दिया, लिंक दिया ही नहीं। बताइए आप, राजस्थान में आप आके प्रोग्राम कर रहे हो और स्टेट गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री जोड़ नहीं रहे उसके अंदर। ये नई स्टाइल आ गई है, इसको हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? और मैं इसलिए रिकॉर्ड मानना चाहता हूं जिससे कि कम से कम अन्य राज्यों के अंदर भी, चाहे किसी पार्टी सरकार हो, हमारा जो अधिकार है राज्यों का, उन अधिकारों का हनन करने का किसी को अधिकार नहीं, ना प्रधानमंत्री जी को है, ना केंद्र सरकार को है। ये मैं कहना चाहता हूं। और मैं प्रधानमंत्री पत्र भी लिखूंगा इस बात को लेके कि आप आए, आपका स्वागत है, पर आपने कैसे आपने डीलिंग कर दिया हम लोगों को। अगर इस प्रकार की हरकतें होगी केंद्र सरकार से, एंटी गवर्नमेंट से, तो देश की दिशा में जाएगा। ये तुम शिकायत कर रहे हैं आपसे। आज क्योंकि हम लोकतंत्र खतरे के अंदर है, संविधान की धज्जियां उड़ रही है, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई आ रही है, आज छापे पड़ गए वहां पर, और छत्तीसगढ़ के अंदर आज बर्थडे है चीफ मिनिस्टर की, उनको ईडी ने गिफ्ट दे दी है छापे डाल करके। 6 महीने छापे चल वहां पर, चुनाव आ रहे वहां पर। ये जो कुछ तमाशे हो रहे देश के, उचित नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो महंगाई, बेरोजगारी, नॉन वायलेंस की बात की राहुल गांधी ने, अमीर गरीब के बीच में खाई बढ़ती जा रही है, ये 4 मुद्दे मुख्य है, उन पर ध्यान देने की आवश्यकता। बजाय इसके कि आप प्रोग्राम करने जाओ, आपकी मर्जी है, हम रोकेंगे नहीं आपको। ठीक है, आपने अगर अप्रोच नहीं बनाई है तो उसका हम स्वागत करते हैं, आइए हम आपका स्वागत करेंगे। पर इस प्रकार से आप अगर मुख्यमंत्री को डीलिंग कर दोगे, इस प्रकार से आप उनकी स्पीच को काट देंगे, पहली बात तो काटने का उनका हक नहीं था, काटा क्यों उसको, फिर लिखा क्यों? ये बात सब मैं समझता हूँ कि ये स्थिति है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ, मैं कहना चाहूंगा राजस्थान में जो बहुत लंबे चौड़े हमारे पास राजस्थान ने क्या क्या हम लोग कर रहे हैं,
ये पुस्तिका का विमोचन करवाया गया। गांव ढाणी से दूर नहीं, अब गंभीर बीमारियों का इलाज और कहानियां हैं हमारे सफल प्रयासों की। बधाई देता हूँ विभाग को, उन्होंने पुस्तिका जारी की है, अनुभव के आधार पर करी है। गांव में गरीब घर पे बता सकते हैं आपके क्या लाभ मिलेगा, कोई सोच नहीं सकता है। इस रूप में ये पुस्तिका जो है, मैं समझता हूँ कि ज्ञानवर्धन करेगी, गांव वालों का हौसला बढ़ाएगी। और बाकी जो आज करीब 1,266 करोड़ के कामों का जो शिलान्यास भी हुआ है, लोकार्पण भी हुआ है, 68 कामों का, उसके मैं विभागों को बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि काम जो शिलान्यास हुए हैं, वो शिलान्यास वाले काम भी समय पर प्रारंभ होकर पूरे होंगे। और आने वाले वक्त में और ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, इस दिशा में हम आगे बढ़ना चाहते हैं कि हेल्थ को लेकर के जो मॉडल स्टेट बना राजस्थान, शिक्षा, स्वास्थ्य और सोशल सिक्योरिटी, हम बार बार कहते हैं, इस पे हमें तवज्जो देनी चाहिए। 2030 का मॉडल बनाने की बात जो हमने करी है मिशन के रूप में, मैं फिर इस मौके पर कहना चाहूंगा प्रदेशवासियों को भी, और जो ये सुन रहे हैं वीसी को, ओपन वीसी अभी है, पूरे प्रदेशवासियों के लिए ओपन है। मैं सबसे अपील करूंगा सभी वर्गों के लोग, युवा हो, छात्र हो, महिलाएं हो और अनुभवी लोग हो, सबको, इंटेलेक्चुअल है, साहित्यकार, पत्रकार, लेखक, हालांकि लोग जेल में बैठे हुए हैं। आज ऐसी स्थिति देश में पहली बार आ रही है कि लोग जेलों में बैठते हैं कि अगर आप सरकार का विरोध कर दो तो आप राजद्रोह कर रहे हो, अलग सब्जेक्ट है। तो मन में इतना गुस्सा आता, मुझे इतना गुस्सा आता है, देश में हो क्या ना, तमाशा बना रखा देश में। हम नहीं बोलेंगे तो इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। इतिहास बहुत गंभीर, स्थिति बहुत गंभीर बनती जा रही है। तो मैं चाहूंगा कि जो स्थिति है, जो राजस्थान हमने शुरुआत करी है, उसमें मिशन 2030 जो है, उसमें राजस्थानवासी, प्रवासी लोग हो या देश का किसी कोने में बैठा कोई व्यक्ति क्यों नहीं हो, देशवासी हो, वो अपने अनुभव शेयर कर सकता है। हमें खुशी होगी 30 सितंबर को हम लोग विजन डॉक्यूमेंट जारी करेंगे। जितने शानदार सुझाव मिलेंगे वो उसमें आएंगे, डॉक्यूमेंट में आने वाली पीढ़ियों काम आएंगे।